नमस्कार, शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। 150 जवानों का हत्यारा, 1 करोड़ का इनामी, 70 घंटे चला ऑपरेशन, आतंक का पर्याय नक्सली, बसवराव राजू के खात्मे की कहानी आज हम लोग जानेंगे। मित्रों, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजा, दंतेवाड़ा जिलों के ट्राई जंक्शन अबूझ माड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने माओवादी संगठन सीपीआई माओवादी के महासचिव और सबसे कुख्यात नक्सली नेता नंबाला केशवराव उर्फ बसव राजू को मार गिराया। इसे नक्सलवाद विरोधी अभियान में ऐतिहासिक सफलता माना जा रहा है। इसी बुधवार को समाप्त हुए इस ऑपरेशन में कुल 27 नक्सली मारे गए थे। इसमें सबसे अहम नाम बसव राजू का है, जो पिछले 4 दशक से सबसे खतरनाक नक्सल नेटवर्क का रणनीतिकार बना हुआ था। नंबाला केशवराव उर्फ बसव राजू पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी उस पर अलग अलग इनाम घोषित थे। उसकी गिनती उन चुनिंदा नक्सल नेताओं में होती थी जो पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति दोनों सर्वोच्च निकायों में शामिल था। उसे एक ऐसा नक्सल नेता माना जाता था जो जंगल में अपनी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और नेटवर्क के कारण कभी भी पकड़ में नहीं आ पाता था, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने उसे चकमा देते हुए मार गिराया है। मित्रों, बसव राजू का जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियन्नापोटा गांव में हुआ था। उसने वारंगल के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया था, लेकिन पढ़ाई के बाद उसने बंदूक उठा लिया। साल 1970 के दशक में उसने नक्सली आंदोलन से जुड़कर वह प्रकाश में आया। कृष्णा विजय, उमेश और कमलू जैसे कई छद्म नामों से काम करना शुरू कर दिया। वो शुरू में जमीनी कार्यकर्ता था, लेकिन जल्द ही संगठन की रणनीति और हथियारों की ट्रेनिंग में माहिर हो गया। साल 1992 में उसे पीपुल्स वार ग्रुप की केंद्रीय समिति का सदस्य बनाया गया। पीपुल्स वार माओवादियों की एक कमेटी है। उस वक्त इस ग्रुप का महासचिव गणपति हुआ करता था। बसव राजू को गणपति और सीतारमैया जैसे नेताओं से गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण मिला। उसने धीरे धीरे सैन्य रणनीति, आईटी और बारूदी सुरंगों के संचालन में महारत हासिल कर लिया। साल 2018 में बसव राजू को सीपीआई माओवादी का महासचिव नियुक्त किया गया था। उसने गणपति की जगह ली, जिसने उम्र और बीमारी के चलते पद छोड़ दिया था। लेकिन बसव राजू की कमजोरी यह रही कि उसके पास संगठन को राजनीतिक रूप से चलाने का अनुभव नहीं था। बसव राजू की मौत नक्सल नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने जैसी खबर है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उसके कार्यकाल में माओवादी आंदोलन रणनीतिक रूप से कमजोर हुआ। हालांकि वह सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार रहा है और बस्तर में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है, साजिशें रचता रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर गिरीशकांत पांडे बताते हैं, बसव राजू एक सैन्य रणनीतिकार था, लेकिन उसके पास राजनीतिक सोच का अभाव था। उसके नेतृत्व में माओवादी आंदोलन ने दिशा खो दी। यही वजह है कि माओवादी आंदोलन दिशा भटक गया। उसकी मौत माओवादी नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने जैसा है। बसव राजू के नेतृत्व में किए कुछ बड़े हमलों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। 2003 में अलीपीरी बम विस्फोट, आंध्र प्रदेश में अलीपीरी है जहां एक बड़ा बम विस्फोट किया था नक्सलियों ने, वह बसव राजू के नेतृत्व में ही हुआ था। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू का हत्या करने का प्रयास था इस हमले से, लेकिन वो हत्या करने में सफल नहीं हो पाया। 2010 में दंतेवाड़ा नरसंहार, इस हमले में 76 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे, 76। 2013 में झीरम घाटी हमला, इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता सहित 27 लोग मारे गए थे।
2019 में श्यामगिरी हमला, यह भी एक बड़ा हमला था। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी सहित 5 लोग इस हमले में मारे गए थे। तत्काल उस समय बीजेपी की विधायक भीमा मंडावी जा रही थीं और उन पर हमला किया गया था। 2020 में मिनपा एम्बुश हमला, याद होगा सुकमा में हुए नक्सली हमले में 17 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। और 2021 में टेकल गुड़ेम हमला, बीजापुर में उस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला था यह, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे। ये सैकड़ों जवान बसव राजू के हमलों की साजिश के शिकार हुए, शहीद हुए। सुरक्षा बलों को पिछले हफ्ते सूचना मिली कि बसव राजू समेत संगठन की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के कई सदस्य अबूझमाड़ के नारायणपुर बीजा दंतेवाड़ा ट्राई जंक्शन पर डेरा डाले हुए हैं। कोई घनघोर इलाका है। इसके बाद 4 जिलों नारायण, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, एसटीएफ और अन्य सुरक्षा इकाइयों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। 70 घंटे चले इस अभियान में एक बड़े जंगल क्षेत्र की घेराबंदी की गई। मुठभेड़ के दौरान भारी गोलीबारी हुई। जब नक्सलियों को यह लगा कि हम लोग चारों तरफ से घिर गए हैं, तो गोलीबारी दोनों तरफ से शुरू हो गई। सुरक्षा बल बसव राजू के सुरक्षा घेरे को तोड़ने में सफल हुए और बसव राजू को मार गिराया। इस अभियान में बसव राजू मारा गया। ऑपरेशन में डीआरजी का एक जवान शहीद हुआ, जबकि कुछ अन्य घायल भी हुए हैं। बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री बरामद भी हुई है। उसकी मौत से सीपीआई को बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अब संगठन में ऐसा कोई अनुभवी नेता नहीं बचा है जो 40 से 50 वर्ष की आयु का हो और नेतृत्व की क्षमता रखता हो। मौजूदा नेतृत्व या तो बुजुर्ग है या अनुभवहीन है। इससे नक्सली नेटवर्क के बिखराव की आशंका जताई जा रही है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने का आदेश भी दिया था। उन्होंने सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के अधिकारियों से और वहां के सरकार से और वहां के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ मीटिंग करके इसकी रूपरेखा तैयार की थी और एक लक्ष्य रखा था कि आने वाले 1-2 सालों में हमको नक्सल विहीन कर देना है। भारत को जो इलाके नक्सल प्रभावित हैं वहां से नक्सली गतिविधियों को खत्म कर देना है। बसव राजू की मौत उसी अभियान की एक सफलता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारा भारत का जो हिस्सा नक्सल प्रभावित था, अब वहां के लोग इस समस्या से निकलकर देश के विकास में सहयोगी बनेंगे और देश के विकास और विभिन्न योजनाओं को आसानी से प्राप्त कर अपना जीवन स्तर सुधार सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।